नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बदलाव आ रहे हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम अकाउंटिंग PYP को बंद किया जा रहा है। एनरोलमेंट्स में भारी गिरावट और गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए कोई कदम न उठाने के कारण अकाउंटेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खत्म हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्य अकाउंटिंग बॉडीज ने सरकार को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है कि वे अकाउंटिंग प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम अकाउंटिंग PYP को बंद कर रहे हैं। 2018 में 7,122 पार्टिसिपेंट्स के ऊंचे लेवल से गिरकर 2024 में ये संख्या मात्र 340 रह गई है। फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल होने के कारण इस प्रोग्राम को जारी रखना संभव नहीं रहा। अकाउंटिंग बॉडीज ने इस प्रोग्राम को रिवाइज और मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दिसंबर 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को दी गई एक सबमिशन में उन्होंने प्रोग्राम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए छोटा, ज्यादा फ्लेक्सिबल डिलीवरी ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव तरीके की सिफारिश की, जिससे फॉर्मल लर्निंग और वर्क एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। हालांकि लगातार कोशिशों और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से फॉलोअप्स के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने इस प्रोग्राम पर विचार को माइग्रेशन पॉइंट्स टेस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पूरा होने तक टाल दिया, लेकिन फिर भी कोई साफ टाइमलाइन नहीं दी गई। 5 मार्च 2025 से इस प्रोग्राम में नए एनरोलमेंट्स बंद हो जाएंगे और 1 मई 2026 तक सभी एक्टिविटीज पूरी तरह खत्म कर दी जाएंगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अकाउंटिंग प्रोफेशन को नौकरियों में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। रिसर्च के अनुसार अकाउंटिंग रोल्स की गिनती मई 2024 में 2,01,600 से बढ़कर मई 2034 तक 2,34,000 हो जाएगी, जिससे अगले 10 सालों में 32,400 अकाउंटेंट्स की जरूरत होगी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए नए टैलेंट को आकर्षित करने के लिए यूनिवर्सिटीज, टेफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ सीधी बातचीत की जा रही है। साथ ही एंट्री लेवल और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए नए और इनोवेटिव पाथवेज विकसित किए जा रहे हैं ताकि वे आसानी से अकाउंटिंग प्रोफेशन में प्रवेश कर सके। अकाउंटिंग बॉडीज ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर सहयोग करें ताकि अकाउंटिंग टैलेंट गैप को दूर किया जा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती पर लगाए जाने रोक से इंडस्ट्री अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है, जिसे गंभीरता से दोबारा विचार करने की जरूरत है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम अकाउंटिंग PYP, जिसे 2008 में शुरू किया गया था, एक सरकार की मंजूरी से की पहल थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस देना था। इस प्रोग्राम में 44 हफ्तों की स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग शामिल थी, जिसमें 32 हफ्तों की क्लासरूम लर्निंग और 12 हफ्तों की इंटर्नशिप थी। ये जनरल स्किल माइग्रेशन GSM पॉइंट्स टेस्ट के तहत एडिशनल अंक प्राप्त करने का एक रिकॉग्नाइज्ड रूट था, जिससे PR का अवसर मिलता था। अब तक 48,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लाभ पा चुके हैं। हालांकि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद नए अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को समर्थन देने और वर्कफोर्स डिमांड्स को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेटिव पाथवेज तलाशने की जरूरत होगी। We hope you appreciate our efforts to provide important and accurate immigration information. Please share your feedback and suggestions in the comments section. Please like, share, and subscribe to our channel to show your support, and yes, don't forget to press the bell icon. Thank you for your time, and I hope to see you again soon with another video. If you need any further assistance or want to discuss anything related to your immigration dreams, then you can book an expert consultation session with our team of registered migration consultants.